सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो पीर आजम रजा कादरी जी के बयान कौन सुनना पसंद नहीं करता है? सही बात है भाई, हर कोई करता होगा ना। इतने कमाल इनके बयान होते हैं। तो आज का बयान भी बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज का बयान ये करने वाले हैं बिलाल हबशी पे, हजरत बिलाल हबशी पे, बिलाल हबशी पे उन पे बयान होने वाला ही है। तो आपको पता ही है कि भाई उन जैसा गुलाम या उन जैसा वफादार इंसान भाई कोई नहीं हो सकता अपने गुरु नहीं, अपने यह में वर्ड नहीं आ रहा दिमाग में, मालिक का भी बोल सकते हैं और अपने पता नहीं, छोड़ो। तो फिलहाल इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। हजरत बिलाल बिन रबा, आपके वालिद का नाम हजरत रिबाह था। हजरत बिलाल के वालिद, वो हजरत बिलाल अभी बचपन में छोटे से थे कि वालिद इंतकाल कर गए। यतीमी में परवरिश पाई जनाब बिलाल ने, यतीमी में। और फिर दो बहनें, एक वालदा, एक भाई। हजरत बिलाल हबशी का ये खानदान मक्के में बिकता बिकाता किसी तरह अब्दुल्ला बिन जदान के पास पहुंच गया। बड़ा पक्का काफिर था, बड़ा पक्का। जरा इस्लाम की रोशनी चमकी ना थोड़ी सी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस रास्ते से गुजरते थे। इस रास्ते में हजरत बिलाल काम काज किया करते थे, बड़े मेहनत, बड़े जफाकश, बड़े हिम्मत वाले। हजरत सिद्दीक अकबर ने एक दिन रोक के कहा, बिलाल कब तक तू इतने खुदाओं को पूजता रहेगा? कब तक तू इतने खुदाओं को पूजेगा, जगह जगह माथा टेकेगा? ये तुझे कभी गुलामी से आजाद नहीं करेंगे। मैं तुझे एक दरवाजा बतलाता हूँ, अगर तू उस दरवाजे पे आएगा तो वो तुझे मक्के की गली से उठा के काबे की छत पे खड़ा कर देंगे। गली है मेरे पास, दामन मुस्तफा से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बात बतलाई। सलीमुल फितरत आदमी थे, संजीदा आदमी थे, अच्छा मिजाज रखते थे, फाम फिरासत रखते थे। जनाब बिलाल ने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ के ना तो सब लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने अपना इस्लाम छुपा के रखा हुआ था। दो वाकयात ऐसे हुए कि हजरत बिलाल का इस्लाम जाहिर हो गया। किसी काम से बुत खाने भेजा अब्दुल्ला इब्न जदान ने। बुत खाने गए तो लगे हुए थे बुत, कितार अंदर कितार, बुतों की कितारें बनी हुई थी। हजरत बिलाल ने मिट्टी उठाई और बुतों के मुंह पे मार के कहने लगे, जो अपना चेहरा साफ नहीं कर सकते वो किसी को नफा नुकसान क्या पहुंचाएंगे। जो लोग देख रहे थे उन्होंने आके अब्दुल्ला इब्न जदान को बताया, कहा तेरा गुलाम है और तू बहुत बड़ा सरदार बनता है, तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। किसी को पता चल गया कि अब्दुल्ला का गुलाम मुसलमान हो गया। अब्दुल्ला बिन जदान ने रातों रात उमैया बिन खल्फ से बात की और उमैया से कहा, यार ये गुलाम ले लो, मुफ्ती ले लो। बताया नहीं उमैया को, बताया नहीं कि मुसलमान हो गया है। उमैया ने ले लिया। उमैया बड़ा सख्त आदमी था, बड़ी तबीयत में सख्ती पाई जाती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन ये मोहब्बत और इश्क ये छुपाए छुपते नहीं, और मुसलमान अपने इस्लाम का इजहार किए बगैर रह सकता। एक वाकया और रूनुमा हो गया, हजरत बिलाल फिर जाहिर हो गए। हुआ क्या? हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मक्के के सारे काफिर इकट्ठे होके एक गरीब आदमी को मार रहे हैं। गरीब आदमी को, जब अंदर इंसान के चोर होता है तो बड़ा से बड़ा आदमी भी बुज़दिल हो जाता है। जब अंदर चोर बैठ जाए ना तो बड़े से बड़ा आदमी बुज़दिल हो जाता है, और जब अंदर सफाई हो तो गरीब से गरीब आदमी भी बहादुर हो जाता है। हक पे होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, फिर बहादुर हो। हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह, एक गरीब आदमी, मक्के के सारे सरदार मक्के के चौक में इकट्ठे और एक दीवार के साथ खड़ा किया हुआ है हजरत अम्मार बिन यासर को, और कोड़े मार रहे हैं, जोर जोर से कोड़े हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बदन पे लगते हैं। वजूद लहू लुहान है। हजरत अम्मार बिन यासर को पता था कि बिलाल भी मुसलमान हो गए।
لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائیں نہ تو ہی بہتر ہے. امیہ بن خلف آیا, سخت دھوپ تھی, جب کوڑے مار مار کے تھک گیا نا, ابو جہل نے بھی مارا, ابو لہب نے بھی مارا, ابو سفیان نے بھی مارا, ابو البختری نے بھی مارا, اخنس بن شریک نے بھی مارا. امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھک گیا نا مار مار کے. اسے پتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے, جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے. امیہ نے کہا بلال سے, کہا بلال ادھر آ. حضرت بلال گئے, کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار. جناب بلال نے کوڑے کی طرف دیکھا, پھر حضرت عمار کی طرف دیکھا. جناب عمار نہ دیوار سے ذرا آگے ہوئے, تھوڑے سے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ تھوڑے آگے ہوئے, اور حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے یار 2-4 کوڑے مار لے, میرا کیا ہے, مجھے تو مار پاڑی رہی ہے نا, چل تو نہ اب اظہار نہ کر بیٹھنا, 2-4 کوڑے مار لے. حضرت سیدنا بلال حبشی نے نظر اٹھائی. جب پتا ہونا کہ سامنے آگ ہے, اس میں کودنا بڑا مشکل کام ہے. جب پتا ہونا سامنے دریا ہے, اس میں چھلانگ لگانا بڑا مشکل ہے. موت نظر آ رہی ہو تو اس طرف قدم اٹھتے نہیں. حضرت بلال کو پتا تھا یہ سارے کٹھے ہیں اور مجھے بھی ماریں گے. کوڑا دیا ہے اور اسلام اجازت دیتا ہے رخصت کی. آپ کی گن پٹی پہ کسی شخص نے پسٹل رکھ دیا اور اس نے کہا کہو کہ میں کافر ہوں تو اجازت ہے, کہہ دو, جان بچاؤ. اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن سیدنا بلال, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر نے کہا یار تو 2-4 کوڑے مار لے لیکن اپنا آپ بچا. حضرت بلال کہنے لگے ٹھیک ہے. حضرت بلال کہتے ہیں ٹھیک ہے, میں 2-4 کوڑے مار لیتا ہوں لیکن اپنا آپ بچا لیتا ہوں. اب جلدی سے امیہ بن خلف چلایا, کہنے لگا تجھے کہا کوڑا مار, پکڑ کوڑا. حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں لیا, ایک دفعہ امیہ کی طرف دیکھا, پھر ابو جہل کی طرف دیکھا, پھر ابو لہب کی طرف دیکھا, سارے کافروں پہ نظر دوڑائی, اور پھر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا. کہا عمار تو مار کھا سکتا ہے تو میں نہیں کھا سکتا. عمار تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پہ نہیں لگ سکتے. عمار جس خدا کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسی کا میں پڑھتا ہوں, اور جس زلفوں کا تو قیدی ہے میں بھی اسی محمد عربی کی زلفوں کا قیدی ہوں. اب دیکھ ذرا مل کے مار کھانے میں کیا مزہ ہے, ذرا دیکھتے ہیں, ذرا کٹھے ہو کے ظلم سہنے میں کیا لطف آتا ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی نے زور زور سے کوڑا گھمایا, اعلان بغاوت ہونے لگا ہے. بلال آنے لگے ہیں میدان عمل میں. جناب بلال نے زور زور سے کوڑا گھمایا اور گھما کے دور پھینکا, اور امیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ عمار اکیلا نہیں, اسے تنہا نہ سمجھنا, یہ اکیلا مار نہیں کھائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. فرمایا تیاری کر کے نکلو, اب عمار اکیلا مار نہیں کھایا کرے گا, جب عمار مار کھائے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے بلال بھی آیا کرے گا. حضرت بلال میدان عمل میں, کافروں پہ سناٹا چھا گیا. بلال تیری جرت, تیری یہ ہمت, تو انکار کرے, تیرا یہ چارہ, تیرے منہ سے یہ لفظ نکلے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. رب فرماتا ہے تم کہو میں نے اللہ کو مان لیا, رب کو مان کر پھر ڈٹ جانا. تمہاری دنیا مدد کرے نہ کرے, اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دے گا. لوگ مدد کرے نہ کرے, اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے. جناب سیدنا بلال نے اعلان کر دیا میں نہیں ماروں گا. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. فرمایا کر لو تیاری, آ جاؤ. اب وہ سارے نا, کیونکہ سب سے سخت مشہور تھا نا امیہ, اب سارے دیکھنے لگے امیہ کی طرف. امیہ کو اب اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. بلال نے تو کبھی نہ کی نہیں, تو جو کہتے تھے کر گزرتا تھا. یہ عجیب معاملہ ہے. کہنے لگا بلال تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے, تو نے جذبات میں آ کے اعلان تو کر دیا, تجھے اس کا پتا ہے. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے پتا ہے تو مجھے مارے گا, مجھے پتا ہے مجھے سزائیں دے گا, مجھے سارا پتا ہے, لیکن عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ.
फरमाया मैंने अकल के घोड़े दौड़ाने छोड़ दिए हैं, बस कलमा जो पढ़ लिया है, जब ऐलान जो कर लिया है, जब मोहब्बत जो की, तो अब उसमें किसी किस्म की मसलहत की इजाजत नहीं। इकबाल कहता कि पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, और बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। फरमाया अकल पुख्ता होती है अगर सोचा जाए, इश्क के मामले में सोचा जाए तो इश्क कमजोर होता है, वहां सोचने समझने की इजाजत होती नहीं। सोचना समझना था कलमा पढ़ने से पहले, अब तो पढ़ लिया, अब सोचने का नहीं, अब अमल करने का वक्त है। अब जनाब बिलाल पर सख्ती शुरू हुई, मारना शुरू हुए। किस किस अंदाज में मारा? लोहे की सुलाखें पहनाकर अरब की तपती हुई रेत पे लिटा दिया। जब लोहा गर्म होता, सुलाखें गर्म होती, वो वजूद को लगती, पहले खामोश रहते, पहले अल्लामा नदवी ने लिखा पहले चुप रहते, पहले अहद अहद नहीं कहते थे, पहले अहद अहद नहीं कहते। जब तकलीफ बढ़ जाती ना तो फिर जुबान से निकलता अहद अहद अहद, वो वहदहु ला शरीक है, वो वहदहु ला शरीक है। जब तकलीफ बढ़ती फिर उमैया क्या करता? फिर उमैया हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु के गले में रस्सी डालता और मक्के के ओबाश लड़कों के हाथ में देता। मक्के की गलियों में कभी किसी पागल को आप गुजरते देखो ना, लड़के उसे छेड़ रहे हो, आपको पता है वो पागल है, उसने ज्यादती भी की है, लड़के छेड़ते हो तो बुजुर्ग और सियाने लोग मना करते हैं, कहते हैं बदतमीजो ना करो, वो तो बेचारा दीवाना है, वो तो पागल है। मक्के की गलियों में हजरत बिलाल जब गले में रस्सी डाल के, जरा दोस्तों ख्याल तो करो, बटन खुला हो तो हम बाजार में जाना पसंद नहीं करते, कपड़े थोड़े मैले हो तो गली में निकलते नहीं। बिलाल तू मुहज्जब आदमी है, संजीदा आदमी है, ये क्या हो रहा? हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के ना जब मक्के की गलियों में वो नौजवान दौड़ाया करते थे, हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु के करीब से गुजरते तो गुजरने वाले भी अजीब बात करते। कोई कहता जरा और कलमा पढ़, कोई कहता बुलाब अपने खुदा को तुझे बचाए, कोई कहता बिलाल तुझे क्या जरूरत पड़ी थी ये सारा कुछ करने की। एक आदमी आया, कहने लगा बिलाल अगर तेरा रब सच्चा है, तेरे रसूल सच्चे हैं, फिर तुझे बचाते क्यों नहीं? फिर तुझे बचाते क्यों नहीं? जब तू इतना मुखलिस मोमिन है और इतना तेरे अंदर खुलूस पाया जाता है तो वो आते क्यों नहीं तेरे दिफा के लिए? वो तेरे लिए ढाल क्यों नहीं बनते? हजरत बिलाल हबशी का जवाब बड़ा जबरदस्त था। नाबे बिलाल कहने लगे मैं मुखलस तो हूं, मेरा रब कादर भी है, लेकिन फरमाया जब तुम जाते हो ना बाजार में बर्तन खरीदने, मिट्टी का बर्तन लेना हो तो जरा ठोक बजा के चेक करते हो कच्चा है कि पक्का है। फरमाया रब रसूल भी जरा ठोक बजा रहे हैं कच्चा है कि पक्का है। फरमाया मैं दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं, दुआ। सो गाइस ये थी वीडियो, और भाई बहुत ही अमेजिंग सा ये वाक्य था इनका बिलाल हबशी का। भाई हमने भी बिलाल हबशी के किस्से सुने हुए, हमें भी पता है कि वो कैसे थे। हमने मेरे की निशानी है, हाँ मेरे दिमाग में ना तो विजुअल्स चल रहे थे उनके, क्योंकि हमने वो देखी है ना थोड़ी सी उमर सीरीज, तो वो थोड़े उनका रंग सांवला सांवला सब बताया गया उमर सीरीज में, तो थोड़ा ज़्यादा सांवला बताया गया है उमर सीरीज में। और उनको जब मारते थे, जब उन्होंने एक्सेप्ट करा था, मेरे दिमाग में पूरे वही विजुअल्स चल रहे थे ना, पूरी पूरी। अच्छा वहाँ पे हाँ रेत पे लटाया जाता था, उस पे है ना पत्थर पे बीच में डुबोते थे रेत के, वो है ना गड्ढा बना के उसके ऊपर फिर वो मारते थे, पूरी धूप वहाँ पे रखे, तो दिमाग में विजुअल्स चल रहे थे भाई वो। और उनका जैसा कोई एक सच्चा आशिक भाई आजकल के ज़माने में नहीं मिल सकता। और उनके अजान की बात करें भाई, इतने प्यार की वो बेस्ट अजान होती थी, सबसे बेस्ट अजान आई वही थी दुनिया की, कि जो कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब को भी पसंद थी। तो बाकी ये था, बाकी होप सबको पसंद आया गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।